अनुरागी रति जागी जग माधव रसिक बात सुनो पिता पाए हैं। वृंदावन धाम के अत्यंत अनुरागी श्री माधव दास जी, इनको पिता के रूप में प्राप्त हुए भगवंत पंडित जी को। बड़े अनुरागी हैं वृंदावन के। कितने अनुरागी हैं? इतने अनुरागी हैं कि निरंतर श्री वृंदावन के स्मरण में ही डूबे रहते हैं, श्री प्रिया प्रियतम के स्मरण में ही डूबे रहते हैं, वृंदावन के यश की, वृंदावन के महिमा का ही वर्णन सदैव करते रहते हैं श्री माधव दास जी। तो सबको पता है कि श्री माधव दास जी का अनन्य प्रेम श्री वृंदावन धाम से है। तो जब इनका अंतकाल आया श्री माधव दास जी का, आप ध्यान देंगे चर्चा जिसलिए हो रही है, न पाऊं भक्त दाम को। भक्तों का दाम बड़ा विलक्षण है, भक्तों का भाव बड़ा विलक्षण है, समझ में नहीं आ सकता। उसकी परिभाषा देने के लिए, उसको समझाने के लिए दास चरित्र निवेदित कर रहा है कि सब वृंदावन की महिमा गाते हैं। श्री माधव दास जी वृंदावन के अनन्य रसिक हैं, प्रेमी हैं। और जब अंतकाल आया तो आयो अंतकाल जानी बेसुधी पिछानी सब आगरे ते लेके चले वृंदावन जाइए, आगरे ते लेके चले वृंदावन जाइए। बेसुध हो गए श्री माधव दास जी तो सबने विचार किया कि भाई देखो माधव दास जी तो जीवन भर वृंदावन आते जाते रहे और वृंदावन के यश गाते रहे हैं, तो इनका अनन्य प्रेम है वृंदावन से। तो अब तो इनका लगता है अंतकाल आ गया और सब संत वृंदावन की रज जिसको मिलती है उसको बर्बादी कहते हैं, इनको वहां लेकर के चलना चाहिए। तो आए आधी दूरी सुधी आए बोले चूर हवे के कहाँ लिए जात पूर कहीं जोई ध्याइए। श्री माधव दास जी को आधे रास्ते में सुधी आ गई, होश आ गया, और होश आ गया तो बोले कहाँ लिए जात पूर। यहाँ बड़ा सुंदर भाव श्री प्रियादास जी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बोले चूर हवे पे। श्री माधव दास जी का हृदय चकना चूर हो गया, माने टुकड़े टुकड़े हो गया हृदय माधव दास जी का। क्यों हो गया? क्योंकि ये वही मार्ग है, वृंदावन जाने का मार्ग है, और ये लोग मुझे वृंदावन लेकर के जा रहे हैं। ये बात तो समझ गए। तो फिर कहते हैं कहाँ लिए जात पूर। अरे क्रूरो, अरे कठोर हृदय वालों, मुझको कहाँ लेकर के जा रहे हो? तो जो माधव दास जी का अनुमान था वही बोले, तो बोले कहीं जो ध्याइए। आपका जो इष्ट है, श्री माधव दास जी का इष्ट कौन है? श्री वृंदावन धाम है। कहीं जो ध्याइए, जिस वृंदावन धाम का आप ध्यान करते हैं, जिसको ध्याते हैं, जो आपका इष्ट श्री वृंदावन धाम है, उसी धाम में लेकर के जा रहे हैं। और इतना सुनते ही तो कहियो फेरो तन बन जाई वे को पात्र नाही, कहियो फेरो तन बन जाई वे को पात्र नाही, जरे बास आवे पिया पिए कौन भाई, जरे बास आवे पिया प्रिय कौन भाई, जरे बास आवे पिया प्रिय कौन भाई। अरे भाई जल्दी मोड़ लो, जल्दी मोड़ लो, यह है हाड़ मास का पुतला, यह पंचरचित है अरम शरीरा श्री पावक जल गगन समीरा। यह शरीर जिससे प्रत्येक छिद्र से मल निकल रहा है, जिससे पसीने की बदबू आ रही है, यह शरीर श्री प्रिया प्रियतम के दिव्य निकुंज निर्महल श्री ब्रजधाम की प्राप्ति का अधिकारी नहीं है। ये वृंदावन का पात्र नहीं है, फेर लो इसको। अरे मैं वहां मर जाऊंगा और मेरे शरीर को तुम लोग वहां फूकोगे तो जरे बास आवे। यह है भगवान के सुख का, प्रिया प्रियतम के युगल सरकार के सुख का कैसा विचार रसिकों ने किया है, कैसा विचार संतों ने किया है, ये हम लोगों के लिए आदर्श है। माने जिनकी वृंदावन ब्रज की प्राप्ति की इच्छा है, उनकी तो वही इच्छा रहनी चाहिए। ये तो भक्तों की विलक्षण भावनाएं हैं, परंतु आप विचार करें कि कैसा श्री युगल सरकार के सुख का विचार है कि वे कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि वृंदावन, जो वृंदावन सामान्य जीवों को आंखों से दिखाई देता है, वैसा नहीं है। यह श्री ठाकुर जी की नित्य विहारस्थली है, नित्य रास श्री ठाकुर जी का वृंदावन में होता है। और मेरा यह पांच भौतिक हाड़ मास का पुतला जलेगा, शरीर जलेगा तो जरे बास आवे, इसके जलने से बास आएगी और प्रिया पिए में सुहाई है, और वह प्रिया प्रियतम को सुहाएगी नहीं। तो भाई तुम लोग मुझसे क्यों अपराध करवाने पर तुले हो? अरे क्रूर हृदयो, अरे वज्र हृदयो, तुमको तनिक दया नहीं आती है क्या युगल सरकार पर? उनको कितनी बास आएगी, उनको कितना कष्ट होगा। तुम फेर लो, ये तन वृंदावन रज पाने का अधिकारी नहीं है। यह विलक्षणता है, यह भक्त दाव है, इसको कोई भला कैसे पा सकता है? यह आगे प्रियादास जी ने प्रमाणित कर दिया कि इस बात को वही समझ सकता है। जान हारो सोई जाएगो जुगल पास रहते, भाव राशि ताही ठोर चली आइए, भाव राशि ताही ठोर चली आइए। श्री हरिराम बाबा जी महाराज वे वृंदावन की सीमा से बाहर मल त्याग करने जाते थे, और सामान्य जीवों को इन बातों पर विश्वास नहीं हो सकता। जो गुरु चरण रज के सेवक हैं,
गुरु चरण रज सेवी हैं, नित्य सत्संगी हैं, उनको ही इस बात पर विश्वास होगा कि श्री हरिराम बाबा महाराज के मल से भी दुर्गंध नहीं सुगंध आती थी। आप लोगों ने गुरु महाराज के मुख से सुना होगा। तो भाई वे हरिराम बाबा माने भाई सुगंध आती है, पर वे भी बाहर सीमा से बाहर जाकर के मल त्याग करते हैं। ये सब भाव की बातें हैं। हम लोग भाव सुने हैं इसलिए हमको कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ समझ नहीं पड़ता है, सब भाव का खेल है। तो श्री प्रियादास जी कह रहे हैं, जान हारो होई सोई जाए वो जुगल पास। सामान्यता तो मेरी जैसी खोटी बुद्धि वाले लोग सोचेंगे, अरे देखो कैसा हतभागी जीव है, जीवन भर तो वृंदावन की कीर्ति गाई, और जिस वृंदावन रज को बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा तरसते हैं, सिद्ध मुनि तपस्वी तरसते हैं, उस वृंदावन रज को ठुकरा करके और आगरा में चलने को कह रहा है, सीमा से बाहर निकलने के लिए। कैसा हतभाग्य जीव है। परंतु श्री प्रियादास जी कह रहे हैं, जान हारो होई सोई जाए वो जुगल पास। जो इस प्रेम की, प्रीति की, सेवा की, तत्व की भावना को जानता है वही युगल के पास जा सकता है। और भाई ऐसा भाव हो जैसा श्री माधवदास जी का भाव है, तो प्रियादास जी गारंटी पूर्वक कह रहे हैं, प्रियादास जी गारंटी ले रहे हैं किस बात की, कि भाव राशिता ही थोड़े चली आइए। ऐसा युगल सरकार का ध्यान बन जाए, ऐसी युगल सरकार की सेवा उनके सुख का विचार हो जाए, तो भले ही शरीर वृंदावन से बाहर छूटे, परंतु जब शरीर छूटेगा तो आंखों के सामने संसार नहीं, श्री युगल सरकार का ही दर्शन होगा। ऐसे भक्त को भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे भक्त के पास भगवान स्वयं चल करके आते हैं। ये है भक्त धाम को। तो ऐसा जो विलक्षण भाव भक्तों का है, इस भाव को कैसे कोई पा सकता है। तो श्री नाभादास जी ने हाथ खड़े कर दिए कि गुरुजी आप कहें तो रामकृष्ण के गुणगान गा लूं, परंतु भक्तों का यश नहीं गा सकता। इतना गुरुत्व कार्य है भक्त का यश गाना, भागवत का यश गाना। और फिर भागवत शिरोमणि राम प्रेम की साक्षात मूर्ति, जिस प्रेम मूर्ति के यश का वर्णन करते करते राम जी मौन हो जाते हैं, वशिष्ठ जी मौन हो जाते हैं, श्री जनक जी मौन हो जाते हैं, उन भरतलाल जी के चरित्र का गायन करना ये कितना गुरुत्व कार्य है, कितना कठिन कार्य है, इस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी समझते हैं। इसीलिए वे गुरु महाराज से वंदना करते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निर्मल मुकुर सुधारी, वर्णौ रघुवर